बस दुआ करो माफ़ी मिल जाए। मैं कहता हूँ यही बहुत बड़ी बात है। आशिकी तो बड़े लोगों का काम है। जैसे कोई एमए की किताब पढ़ रहा हो ना इंग्लिश की, तो मेरे जैसा नलायक चला जाए तो पूछे जाके भाई क्या ये आप क्या कर रहे हो, ओके जा भाई तेरी समझ आने वाली गल्लां नहीं है। इसी तरह है ये हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने बड़ी सैर व सियाहत की, बड़े अल्लाह के दोस्तों से मुलाकात की है, बड़े दुर्वेश। आप फरमाते मुझे पता चला कि फ़लाँ एक पहाड़ है तो उसकी गार में ना एक बुज़ुर्ग मुजादा कर रहे हैं, तो कहते मैं ज़ियारत के लिए गया। तो आप फरमाते जब उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचा ना जिस गार में वो बुज़ुर्ग मुजादा कर रहे थे, तो क्या देखा कि गार के बाहर ही एक टांग कटी पड़ी है, खुश्क हो चुकी है, मांस पोस्ट कुछ भी नहीं उस पर, गोश्त वगैरह, लेकिन गार के मुंह पे कटी पड़ी है। तो कहते हैं खैर मैं अंदर चला गया। फरमाते हैं क्योंकि हजरत ने गुदड़ी ओढ़ रखी थी ऊपर, तो मुझे नहीं खबर हुई कि हजरत की भी एक टांग कोई नहीं। कहते हैं जब मुझे इजाज़त हुई, तो क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना, हाँ मेहमान को, शापरों वाला मेहमान होना शर्त नहीं है। हाँ ये भी है ना जी, मेहमान अगर शापर वाला हो तो फिर तो कुर्बान जाए, वो मेहमान होता है। तो जो गरीब बेचारा माड़ा मेरे जैसा बगैर शापरों के आ जाए, वो तो दिल करता है आज इसी को काट के खुद खा लो हजरत। नहीं हजरत इस तरह न करो। और मैं आपको अपनी बात, भाई बंदा पढ़ता तो है ना, लेकिन जब बंदे पे गुजरती है ना फिर बंदा यकीन कि किसी और ही मुकाम पे फायज होता है। मैं इसी तरह प्रोग्राम करके मैं जो है ना वो असर के वक्त घर गया, गर्मियाँ थी तो बड़ी गर्मी लगी थी, मगरिब की मैंने जमात करवाई, घर आके ना मैंने वो मोटर चला के ठंडे पानी से मैं नहाया। तो मुझे मेरी घरवाली कहती है जी आज खान पकान कुछ नहीं। मैं तो थका हुआ हूँ, मैंने रात को फिर प्रोग्राम पे जाना, आज इस तरह करो आज दरवेशा वाली सब्जी पका लो, आलू शरीफ है। उस बेचारी ने रख ली। तो वो मैं लेटा ही था तो दरवाजे पे दस्तक हो गई, तो मैंने उठ के दरवाज़ा खोला तो मेरे मामू, साथ मेरी मुमानी और आगे उनके तीनों बच्चे। तो अब तो फिर आलू शरीफ तर्क करने पड़ गए। मैं बाजार गया, जाके कुछ लेके आया, पकाया, मेहमान खा के चले गए। तो जब हम खाने लगे ना तो मैं रो पड़ा। तो मेरी घरवाली कहती है भाई आपकी भी समझ नहीं आती है, एम ही रो पड़ते हैं, एम ही मुस्कुरा पड़ते हैं, रोटी खाओ रोड़ क्यों उठे दे। मैंने कहा मैंने अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक पढ़ी, तब भी इतना ही यकीन था, लेकिन क्योंकि वाहिद काला इब्राहिम रब्बी आरिनी कैफ़ तुहिल मौता, मैं चाहता हूँ मुझे इत्मीनान आए। तो आज मैंने देख लिया। कहती क्या देखा? मैंने कहा भलीए लो के ना परोने आंदे तो की खाना सी, कहती आलू, तो मैं परोने आ गए तो की खान नहीं, कहती मुर्गा। मैं फिर रहमत होए कि ना होए। भाई आपका कोई नहीं खाता, वो अपना लेके आते हैं हजरत, वो लेके आते हैं हजरत। और आज तो हमारा मिजाज बन गया भाई लोग, मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये इसमें कोई झूठ नहीं। मेरे एक मुक्तदी ने मुझसे दुआ करवाई बाकायदा, डॉक्टर साहब दुआ करो परोने ने साडा ही घर वेख लिया अल्लाह। और लिखा है कि मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दर अक़दस पर बैठे रो रहे थे। एक शख्स पास से गुजरा, उसने अर्ज़ की हुजूर क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया अली को लगता है कि अल्लाह अली से खफा हो गया है। और करते हैं हुजूर अल्लाह जमाने से तो खफा हो सकता है, अली से खफा नहीं हो सकता। आपने फरमाया नहीं मुझे लग रहा है कि खफा हो गया। और करता हुजूर दलील भी तो देना। आपने फरमाया 40 दिन गुजर गए, अली के दस्तरखान पे कोई मेहमान नहीं आया, इससे बड़ी और दलील क्या है हजरत? ये जो हमने कलियां खाने का प्रोग्राम बना लिया ना हजरत, इसको तर्क करो। ये कलियां खाना अल्लाह को भी पसंद नहीं, अल्लाह के महबूब को भी पसंद नहीं है। रल मिल के खाया करो हजरत, अपने दस्तरखान वसी करो हजरत, अपने दस्तरखान वसी करो, फिर देखो रंग लगते हैं कि नहीं लगते हैं। ये हमने खुद ही अपने लिए मुफलिसी के दरवाजे खोल दिए हैं। कभी भी जो है ना अकेले ना खाओ हजरत, देखो मोहल्ले में कौन गरीब है, मोहल्ले में कौन। ये अब आपने सियालकोट पता नहीं, मैं यूनिवर्सिटी है सियालकोट में UMT, तो मैं उसमें लेक्चर दे के निकला, तो थोड़ा आगे आके ना वो सब्जी वो फलों की रेहड़ियाँ लगी थी। और आपको पता है हजरत ये जो सर्दी है ना, ये सेबों का सीज़न है। गर्मियों में जो सेब होते हैं वो भी मेरे जैसे ही होते हैं, लेकिन जो सर्दियों में होते हैं वो ज़रा ठीक ठाक होते हैं। वो मैं देख के निकला, मैं अपनी किसी दुनिया में गुम था, तो मेरे आगे ना एक बस छोटे से कद की एक औरत, एक बच्चा इधर एक बच्चा उधर, तो वो भी अपनी गुफ्तगू में थे, मैं भी अपनी गुफ्तगू में। उससे पहले क्या गुफ्तगू हुई मुझे नहीं पता कोई। बहरहाल जब मैं उनके करीब पहुंचा ना, और जो मेरे कानों में आवाज़ सल्लल्लाहु अलैहि या
सैयदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सैयदी या नूर अल्लाह। और दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ा करो जरा जी। आप तो ऐसे डर डर के पढ़ते हो जैसे पता नहीं क्या है। और मैं तो अहबाब से कहा करता हूँ भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुमसे तो उसने कोई इम्तिहान ही नहीं मांगा। तुम्हें तो वो कह रहा कालीनों पे बैठ के पढ़ो, कुर्बान जाऊँ हजरत बिलाल पे जो कोयलों पे लेट के भी पढ़ा करते थे। तुमसे तो इम्तिहान ही नहीं मांगा उसने कोई भी। इसलिए दुरूद पाक में नहीं ढील होनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है हमारा तो अकीदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हैं। और चलो आपके लाहौर का एक वाक़या, बातें किताबों की भी बड़ी हैं, चलो कुछ और भी कर लेते हैं। ये बत्ती चौक से थोड़ा आगे आओ ना तो वहाँ एक मज़ार है, बाबा छतड़ी वाली सरकार है ना। तो हमारे सियालकोट में एक बुजुर्ग थे, साईं अब्दुल रशीद उनका नाम था। बस उनकी एक अपनी वक्री दुनिया थी। तो हम जुमेरात को लाहौर से सियालकोट आया करते थे, जब छुट्टी होती थी। तो एक दिन उन्होंने ना बंदा भेज के मुझे बुलाया। तो बुलाकर मुझे कहते हैं मौलवी जी एक काम कहिए तो कर दोगे। मैंने कहा जनाब हुक्म फरमाएं। तो मुझे 1000 रुपया देकर कहने लगे ये इसका ना कोई गर्म सा कंबल खरीदना है, सर्दी काफ़ी हो गई है। और कंबल खरीदने के बाद ना बाबा छतड़ी वाली सरकार जाना है, वहाँ एक मरजू बुजुर्ग होंगे, ये कंबल तुमने उनको देना है। मैं बाजार गया हजरत, वो उन्होंने 1000 दिया था ना, मैंने थोड़ी मेहनत की और मैंने 800 का खरीद लिया। 200 रुपया बच गया। उसको 3 पानियों से पाक किया, खुश किया उसको, और बस मौके के इंतज़ार में थे कि मौका मिले तो हम जाएं। हम जब मज़ार पे आए ना बाबा छतड़ी वाली सरकार, तो कुछ अल्लाह की ऐसी करनी थी कि वहाँ उस वक्त था ही कोई नहीं, वो एक ही बंदा था। और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं कि हजरत आप ही मजजूब हैं, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं यही मजजूब है। तो बस हिम्मत नहीं पड़ी कोई भी। जैसे ये मैंने अपने कंधों पे चादर ली है ना, मैंने इसी तरह चादर उनके कंधों पे दी और थोड़ी दुरुस्त करके ना उसको उड़ा के चादर। तो जब मैं जाने लगा ना तो उन्होंने पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली और मुझे कहते हैं कंबल ते दे चलें, 200 ही तो दे के जा ना। कंबल ते दे चलें 200 भी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। फिर मुझे ये बात समझ आई, चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये लोग दलील है, ये हुज्जत है, ये उनके गुलामों का आलम है। बस आप थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो, ये जो मोहब्बतों और अकीदतों के सिलसिले कमज़ोर पड़ रहे हैं इनको फिर मजबूत करो। और जब भी दुरूद पाक पढ़ो यकीन के साथ। अब बातें सारी यकीन की हैं। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं मैं मुजाहिदे कर रहा था, रियाजतें कर रहा था कुर्ब इलाही पाने के लिए। और कुरान पाक में अल्लाह ने खुद कहा वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो कोशिश करेगा हम जरूर उसको अता करेंगे। आप फरमाते हैं मैं रियाजतें कर रहा था तो क्या हुआ, एक दिन मुझे प्यास लग गई। तो हजरत अपने नफ्स पे शदीद थे बड़े। तो आप फरमाते हैं मैंने नफ्स को मुखातिब करके कहा, मैंने कहा कोई पानी शानी नहीं है, बर्दाश्त करनी है प्यास। लेकिन आप फरमाते हैं आहिस्ता आहिस्ता प्यास ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि मुझे लगने लगा कि फरीद अगर पानी नहीं पिएगा तो जान से जाएगा। तो अब तो हम अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा कर सकते हजरत, हमें अल्लाह की कितनी नेमतें बासानी मुयस्सर हैं। आप फरमाते हैं मैं पानी की तलाश में निकला, तो काफ़ी सफ़र करने के बाद एक छोटा सा कस्बा दिखाई दिया। आप फरमाते हैं मैं कस्बे में दाखिल हुआ तो कस्बे की इब्तिदा कुएं से ही हो रही थी। कहते जब कुआं देखा ना तो जान में जान आई। लेकिन आप फरमाते कुएं के ऊपर चरखी नहीं लगी थी, रस्सी भी नहीं थी, डोल भी नहीं था। आप फरमाते मैंने समझा शायद कुआं खुश्क है। लेकिन आप फरमाते जब कुएं में झांक के देखा तो कुआं खुश्क नहीं था, कुएं में पानी था, लेकिन पानी खींचने के लिए कोई सबब नहीं था। आप फरमाते मैं कुएं के पास बैठ गया, यकीन वाले लोग थे हजरत। आप फरमाते मैं ये यकीन रख के बैठा जो अल्लाह कुएं तक लेके आया है आगे भी वो ये इहतमाम करेगा। आप फरमाते मैं बैठा था तो क्या देखा, यकायक हरनों का एक जोड़ा आया और जैसे मैंने कुएं में झांका था ना उन्होंने भी झांका। आप फरमाते जब मैंने झांका था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने कुएं में झांका तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। शैतान तो पहले ताक में रहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन है, वो तो पहले ताक में होता है। कहते उसने दिल में वसवसा डाला जा फरीद ये है, तू आया तो पानी नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया। आप फरमाते मैंने भी दिल में ख्याल किया वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, 4 कसमें खा के अल्लाह कह रहे हैं लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम।
اور اوپر سے مرید ہوں میں چشتیوں کا. میرے شیخ ہیں سید محمد قطب الدین بختیار کاکی, میرے دادا شیخ ہیں حضرت سلطان الہند, میرے پردادا شیخ ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین. وہ میرے لیے پانی نہیں آیا. بہرحال آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا رہا. آپ فرماتے ہرن پانی پی کے نہ چلے گئے, تو پانی اوپر ہی تھا. تو کہتے میں نے کہا چل فرید آیا تو نہیں آیا تو اوپر ہی نہ, چل تو بھی پی لے. آپ فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے پھر گیا نا کنویں پہ تو پانی پھر نیچے اتر گیا. کہتے میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا, بھائی ہو کیا رہا ہے؟ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا, پانی اوپر ہی تھا, میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا, یہ ہے کیا؟ تو حضرت عام تو نہیں تھے نا, وہ تو خاص لوگ تھے. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا, یا اللہ میں آیا تو پانی نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی آ گیا, پانی اوپر ہی تھا, میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا, یا اللہ یہ ہے کیا؟ تو جواب کیا آیا, فرید تو ڈول اور رسی کے آسرے پہ آیا تھا, وہ ہمارے آسرے پہ آئے تھے.